ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि HTML इज द लैंग्वेज ऑफ द वेब। HTML की सहायता से वेब पेजेस के स्ट्रक्चर को बनाया जाता है, CSS की सहायता से इसको स्टाइल किया जाता है और जावास्क्रिप्ट की सहायता से इस पर लॉजिक ऐड किया जाता है। 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने www की स्थापना करी और 1991 में इन्होंने HTML को बनाया। उस टाइम पर HTML एक बहुत ही बेसिक लैंग्वेज थी जिसमें इमेज टैग भी नहीं था। वैसे बेसिक लैंग्वेज तो ये आज की तारीख में भी है। 1991 में जब और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग अलग फील्ड्स में इवॉल्व हो रही थी, तब टिम बर्नर्स-ली ने सोचा कि वेब डेवलपर्स के लिए भी एक लैंग्वेज का बनना बहुत जरूरी है और एक स्टैंडर्ड का बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्होंने HTML को फुल सपोर्ट देते हुए आगे बढ़ाया और वेब डेवलपर्स की प्रॉब्लम को और ब्राउजर को जो लोग डेवलप कर रहे थे उन लोगों की प्रॉब्लम को समझा। ये दिल से चाहते थे कि वेब डेवलपमेंट की दुनिया में एक मॉडर्नाइजेशन आ सके और वेब डेवलपर्स की और ब्राउजर को बनाने वालों की प्रॉब्लम सॉल्व की जा सके, इसलिए इन्होंने 1995 से लेके 1997 तक HTML के वर्जन्स पर काम करना शुरू कर दिया। उस वक्त की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जितने भी ब्राउजर्स थे वो कहते थे वेब डेवलपर से कि अगर तुम्हें हमारे प्लेटफॉर्म पर अपनी वेबसाइट को लेकर आना है तो तुम लोगों को हमारी दी गई गाइडलाइंस के हिसाब से अपनी साइट को लिखना पड़ेगा। और ये बहुत ही कमरसम काम था डेवलपर्स के लिए, क्योंकि डेवलपर्स चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा ब्राउजर्स को सपोर्ट कर पाए और अगर ऐसा वो लोग नहीं कर पा रहे हैं तो उन लोगों को अलग अलग ब्राउजर्स के लिए अलग अलग कोड लिखना पड़ेगा और ये बहुत ही कमरसम टास्क हो जाएगा वेब डेवलपर्स के लिए। टिम बर्नर्स-ली समझ चुके थे कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है खासकर वेब डेवलपर्स के लिए, और वो लोग जो कि ब्राउजर्स को बनाना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है। टिम बर्नर्स-ली की जो कोशिशें थी वो सफल हुई और 1999 में एक कमेटी बैठी जिसने HTML 4.0 को एक स्टैंडर्ड बनाया। अब किसी भी वेब डेवलपर को अगर कोई वेबसाइट बनानी है तो वो स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करके बना सकता है बिना ब्राउजर वेंडर से बात किए, और कोई भी अगर ब्राउजर को बनाना चाहता है तो वो इस स्पेसिफिकेशन का इस्तेमाल कर सकता है। HTML 4.0 का इस्तेमाल आज की तारीख में भी बहुत सारे लोग करते हैं, हालांकि जो स्टेबल वर्जन आज की डेट में HTML का है वो 5.0 है। इसको हम सभी लोग HTML 5 के नाम से जानते हैं। कुछ वेब डेवलपर्स HTML 4 का इस्तेमाल आज भी करते हैं क्योंकि ये परफेक्टली ब्राउजर्स में काम करता है। सन 2000 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज हुई। W3C यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम HTML को मेंटेन कर रही थी और कुछ कम्युनिटी के मेंबर्स ये चाहते थे कि HTML को XML की डायरेक्शन में पुश किया जाए, यानी कि जो XML के अंदर स्ट्रिक्ट रूल्स हैं उनको HTML के अंदर प्रपोज किया जाए, इन्फोर्स किया जाए, और अगर ऐसा करेंगे तो वेब डेवलपर्स को बहुत ही स्ट्रिक्ट बाउंडेशन में वेबसाइट्स को लिखना पड़ेगा और अगर उन्होंने कोई गलती की तो उनको एरर थ्रो किया जाएगा। लेकिन इस आइडिया को ठुकरा दिया गया और उसका रीजन ये था कि ये बात ना ही तो वेब डेवलपर्स के फेवर में थी, ना ही वेब डेवलपर्स जो वेबसाइट बना रहे हैं उनके यूजर्स के फेवर में थी। जरा सोचिए, आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं और किसी छोटी मोटी गलती की वजह से आपको एक एरर देखने को मिलता है कि अनडिफाइंड सिंटैक्स या फिर लाइन नंबर इतने पर लाइन नंबर ये कैरेक्टर इज इनवैलिड, तो आपको कैसा लगेगा? XHTML का 1.0 और 2.0 दोनों वर्जन को रिलीज किया गया, लेकिन इस आइडिया को एक टाइम के बाद ठुकरा दिया गया और HTML 4.0 और HTML 5.0 पर सारे डेवलपर्स ने काम करना शुरू कर दिया। फिर क्या था, HTML का डेवलपमेंट बहुत ही जोरों शोरों से चलता रहा और HTML की फर्दर डेवलपमेंट टाइमलाइंस आप लोगों की स्क्रीन पर मौजूद हैं। तो ये था HTML के बारे में कुछ हिस्ट्री और किस तरह से HTML की स्थापना हुई। अब बात करेंगे HTML के सिंटैक्स की और किस तरह से आप लोग HTML का इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट्स बना सकते हैं। किसी भी HTML पेज को स्टार्ट करने के लिए हम लोग HTML टैग का प्रयोग करते हैं, जिसको हमें क्लोज भी करना होता है कुछ इस प्रकार से। HTML की बॉयलर प्लेट कुछ इस तरह से होती है और ये बॉयलर प्लेट मॉडर्न कोड एडिटर्स एंड IDEs आप लोगों को आउट ऑफ द बॉक्स जनरेट करने की यूटिलिटी देते हैं। HTML के अंदर मुख्य तौर पर एक हेड टैग होता है जिसके अंदर आप लोग टाइटल डालते हैं और आप लोग स्क्रिप्ट्स डाल सकते हैं और CSS डाल सकते हैं, जिसकी सहायता से आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को स्टाइल करेंगे। स्टाइल करने का और स्क्रिप्ट ऐड करने का सिंटैक्स कुछ इस प्रकार से होता है। मोस्ट ऑफ द HTML टैग्स को अगर आप लोग खोलते हैं तो ओपनिंग टैग कुछ इस तरह से और क्लोजिंग टैग कुछ इस तरह से होता है, लेकिन HTML के अंदर कुछ टैग्स ऐसे भी होते हैं जो कि आप लोगों को क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ऐसे टैग्स को सेल्फ क्लोजिंग टैग्स कहा जाता है और इनके कुछ एग्जांपल्स हैं HR टैग, BR टैग और IMG टैग। आपकी वेबसाइट के अंदर जो मुख्य कंटेंट होता है वो बॉडी टैग के अंदर लिखे गए कोड को पार्स करने के बाद मिलता है। अगर आप लोग HTML के अंदर कोई टेक्स्ट ऐसा लिखना चाहते हैं जो कि आप चाहते हैं कि पार्स ना किया जाए तो आप लोग HTML के अंदर कमेंट्स लिख सकते हैं। कमेंट्स को HTML के अंदर कुछ इस तरह से लिखा जाता है और ये टेक्स्ट अगर आप लोगों ने अपनी वेबसाइट पर डाल दिया तो ये ब्राउजर के द्वारा
इग्नोर किया जाएगा, पार्स नहीं किया जाएगा। एक फेयर वार्निंग ये है कि अगर आप लोग राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करते हो तो ये जो आपके कमेंट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, तो कोई भी पासवर्ड या फिर सीक्रेट चीज हमको HTML के कमेंट्स में कम से कम नहीं डालनी चाहिए। HTML के अंदर आप लोग हेडिंग्स कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। आपके पास H1 से लेके H6 तक की हेडिंग्स होती हैं जो कि साइज में घटते क्रम में दी गई हैं। हेडिंग्स को यूज करने का सिंटेक्स कुछ इस प्रकार से। इसके बाद आप लोग पैराग्राफ लिख सकते हैं। अगर आप लोग कोई कंटेंट अपनी वेबसाइट पर लिखना चाहते हैं, पैराग्राफ्स को लिखने का सिंटेक्स कुछ इस प्रकार से होता है। आप लोग एक पेज से दूसरे पेज पर लिंक्स की सहायता से जा सकते हैं। अब ये लिंक्स आपकी वेबसाइट के अंदर ही लिंक्स हो सकते हैं या फिर किसी दूसरी वेबसाइट का रेफरेंस हो सकता है। लिंक्स को इस्तेमाल करने का सिंटेक्स एंकर टैग के थ्रू कुछ इस प्रकार से होता है। आप लोग ए टैग का इस्तेमाल करके href के अंदर जिस भी वेबसाइट का URL या फिर अपनी सेम वेबसाइट में किसी पेज का रिलेटिव URL अगर डालेंगे तो आप क्लिक करने के बाद उस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। HTML के अंदर एट्रीब्यूट्स भी होते हैं जो कि आप लोग एक टैग के अंदर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि एंकर टैग का ये जो टारगेट एट्रीब्यूट है ये बताता है कि क्या आप लोग अपनी वेबसाइट को नई टैब में खोलना चाहते हैं या फिर सेम टैब में सेम विंडो में खोलना चाहते हैं। ये सिंटेक्स आप लोगों को नई विंडो में वेब पेज खोलने में सहायता प्रदान करता है। किसी भी एक टैग को स्टाइल करने के लिए आप लोग स्टाइल एट्रीब्यूट का कुछ इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर आप लोग CSS लिख सकते हैं जो कि आपके उस एलिमेंट को स्टाइल कर देगी। इमेजेस को लिखने के लिए आप लोग IMG टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके SRC एट्रीब्यूट के अंदर जो भी इमेज का URL आप लोग देंगे वो इमेज आपके वेब पेज पर डिस्प्ले हो जाएगी। इमेज टैग के अंदर एक ऑल्ट एट्रीब्यूट भी होता है जो कि आप लोग अपनी इमेजेस को डिस्क्राइब करने के लिए डाल सकते हैं। HR और BR सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं जिनकी सहायता से आप लोग हॉरिजॉन्टल रूलर और एक लाइन ब्रेक प्रोड्यूस कर सकते हैं। किसी भी लिस्ट को HTML पेज में रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोग ऑर्डर्ड लिस्ट या फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट का सिंटेक्स कुछ इस तरह से है और इनमें से किसी भी लिस्ट के अंदर अगर आप लोग लिस्ट आइटम डालना चाहते हैं तो आप लोग LI टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। LI टैग का सिंटेक्स कुछ इस तरह से है। कभी कभी हम लोग को अपने डेटा को टैबुलर फॉर्म में लिखने की जरूरत पड़ती है और उसके लिए HTML में टेबल्स होती हैं। टेबल्स को HTML में बनाने का सिंटेक्स कुछ इस तरह से। HTML में एक बेसिक टेबल को बनाने का सिंटेक्स कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर TR टैग का मतलब टेबल रोज, TD टैग का मतलब टेबल डेटा और TH टैग का मतलब टेबल हेडिंग होता है। आप लोग अपने HTML में फॉर्म्स डाल सकते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर आप लोग इनपुट टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने यूजर से किसी भी टेक्स्ट, फोन नंबर या ईमेल आईडी का इनपुट लेने के लिए आप लोग टेक्स्ट एरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बड़े टेक्स्ट को इनपुट लेने के लिए, इन फॉर्म्स को सबमिट करने के लिए आप लोग बटन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। HTML5 के अंदर आप लोग चेकबॉक्स और रेडियो बटन्स को भी कुछ इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। HTML आपके टेक्स्ट की काफी हद तक फॉर्मेटिंग को मैनिपुलेट कर लेता है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग इस कोड बेस को देखें तो एक्सपेक्टेड आउटपुट काफी डिफरेंट है एक्चुअल आउटपुट से। आप लोग किसी भी टेक्स्ट को एज इट इज रखने के लिए अपनी वेबसाइट के अंदर प्री टैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी सोर्स कोड को लिखने के लिए आप लोग कोड टैग्स का कुछ इस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग अपने टेक्स्ट में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और भी बहुत सारे टेक्स्ट मैनिपुलेशन करने के लिए टैग्स HTML में मौजूद होते हैं जिनका आप लोग इस्तेमाल कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। HTML के अंदर एलिमेंट्स दो प्रकार के होते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स और ब्लॉक एलिमेंट्स। इनलाइन एलिमेंट्स को आप लोग एक पर्टिकुलर लाइन के बीच में फिट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इमेज टैग्स, लिंक टैग्स और ब्लॉक लेवल एलिमेंट हमेशा नई लाइन से स्टार्ट होते हैं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट का एक सबसे बड़ा एग्जांपल है div टैग जो कि आप लोगों का नई लाइन से ही स्टार्ट होता है। आपकी HTML में आप कभी भी CSS ऐड करके उसको स्टाइल कर सकते हैं और अपने एलिमेंट्स को टारगेट करने के लिए आप लोग ID और क्लासेस का प्रयोग करते हैं। आप लोग और भी बहुत सारे सेलेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ID और क्लासेस का मुख्य तौर पर प्रयोग किया जाता है। एक एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग ID देते हैं और एक एलिमेंट को एक क्लास में डालने के लिए आप मल्टीपल एलिमेंट्स को एक क्लास दे सकते हैं। तो ये था HTML के बारे में एक ब्रीफ। मैंने आप लोगों को इस वीडियो में मोस्ट ऑफ द HTML सिंटैक्स कवर करके दिखा दिया। अगर आप लोग HTML को इन डेप्थ सीखना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन से मेरा कोर्स एक्सेस कर सकते हैं जिसमें मैंने आपको इन डेप्थ HTML सिखाया है विद नोट्स, विद चीट शीट। और जो नोट्स मैंने लिखे हैं वो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। तो आप लोग मेरे हैंड रिटन नोट्स और चीट शीट को तो कम से कम एक्सेस कर ही लेना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। Thank you so much guys for watching this video and I will see you next time.